लेकिन पैलेस्टीनियन लोग इससे खुश नहीं थे और इसी रीजन से 1964 में वो पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन यानी पीएलओ की शुरुआत करते हैं। इनका मेन एम होता है आर्म स्ट्रगल के थ्रू इजराइल को खत्म करना और इसी रीजन से यूनाइटेड नेशंस एंड इजराइल इसे टेररिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइज कर देते हैं। लेकिन 1974 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा पीएलओ को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज कर दिया जाता है कि ये पैलेस्टीनियंस को रिप्रेजेंट करेंगे और अब 1960 से लेकर 1980 तक इजराइल ने गाजा एंड वेस्ट बैंक पर कब्जा कर रखा है। तब तक इजराइल में रहने वाले कई सारे लोग वेस्ट बैंक में सेटल हो चुके हैं, कुछ लोग चीप हाउसिंग की वजह से तो कुछ लोग रिलीजियस नेशनलिज्म की वजह से। यूनाइटेड नेशंस इसे इलीगल मानता है क्योंकि ये उनके पार्टीशन प्लान के अकॉर्डिंग नहीं था। उसके कुछ समय बाद 1994 में इजराइल एंड पैलेस्टीन के बीच में अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है और इजराइल वेस्ट बैंक का तथा गाजा स्ट्रिप का कुछ एरिया पैलेस्टीनियंस को दे देता है और कुछ कट्टरवादी लोगों की सोच की वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ने लगती है और पैलेस्टीन के अंदर एक नया ग्रुप बन जाता है हमास, जिनका मेन एम होता है इजराइल को मिटाना। हमास सुसाइड बॉम्बिंग भी कराता है इजराइल में, जिससे दोनों तरफ के लोगों के बीच एक दूसरे के लिए नफरत बढ़ने लगती है। कुछ लोग इसे टेररिस्ट ग्रुप कहते हैं और कुछ अपने देश की मांग रखने वाले क्रांतिकारी। हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपकी क्या राय है।